नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस मॉडरेटर इन रिग्रेशन। दो तरीके के मॉडरेटर होते हैं, एक हमारा कैटेगरिकल होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो हमें परफॉर्म करना है प्रोसेस मैक्रो के थ्रू, हम इसको कॉन्टिन्यूअस मॉडरेटर को करेंगे। जैसे भी ये हमने पहला वाला जो किया है प्रोसेस मैक्रो के थ्रू, इसी तरीके से हम इसको प्रोसेस मैक्रो के थ्रू लेंगे। तो ये हमारी जो केस स्टडी है ये बैक्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन के ऊपर है, जिसमें जो डिप्रेशन है वो डिपेंड है स्ट्रेस से, और नेगेटिव कॉग्निशन मतलब नेगेटिव फीलिंग। तो जितनी नेगेटिव फीलिंग होगी उतना डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, जितना स्ट्रेस होगा इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो इन तीनों में पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि पॉजिटिव है या कैसा कोरिलेशन आ रहा है। अब ये जो है प्रोसेस में जो एक फैसिलिटी ये है कि हमें केवल 3 ही वेरिएबल इसमें लेने हैं, जो कि तीनों के तीनों हमारे मैट्रिक डेटा में है। और ये इसमें हमें एक जैसे ये इंटरेक्शन टर्म है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, ये हम अलग से कॉलम क्रिएट नहीं करते। इंटरेक्शन टर्म जैसे हम लोग एसपीएसएस में यूज करते थे, उसमें एक अलग से नया कॉलम हम क्रिएट करते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस मैक्रो है इसमें ये फैसिलिटी है कि ये जो 3 वेरिएबल्स को लेकर ही हम इसमें मॉडरेटर का जो एनालिसिस है, कॉन्टिन्यूअस मॉडरेटर को हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ये एक पहला वेरिएबल आ गया स्ट्रेस, सेकंड मॉडरेटर आ गया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन ये अपने आप करके दे देता है स्ट्रेस इनटू नेगेटिव कॉग्निशन। ये इसका स्टैटिस्टिकली जो डायग्राम बना हुआ है डिप्रेशन के साथ, और ये बीटा 1 यहाँ इस साइकिल वाले के साथ बीटा 2, और ये बीटा 3 हमारी रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो डेटा है वो ये देखिए लगभग 80 पार्टिसिपेंट्स का हमारे पास डेटा है। और ये हमने बताया कि सबसे पहले हमें जो क्या कहते हैं डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इसके बाद हमने तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल बॉक्स में शिफ्ट किया, और ये सेव कर लिया हमने जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ओके आ गया। तो इस तरीके से 3 कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिएगा, वैसे तो हम इसी से भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या अगर हमारा यूनिट अलग अलग है तो इसलिए अगर यूनिट अलग अलग हो जाता है तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना चाहिए डेटा को। ठीक है, अच्छा, हम जो एंड्रयू हेस ने जो मॉडल डेवलप किया है उसकी बात कर रहे थे। ये देखिए हम इसी के ऊपर डिपेंड मतलब इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये जो मॉडरेटर है, पहले हमने लिया था मॉडरेटर कैटेगरिकल, जिसमें लो और हाई, मेल फीमेल इस तरीके से हो सकता है, 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन अभी हमने ये वाला जो मॉडरेटर है ये भी मैट्रिक फॉर्म में है, ये एक्स और वाई भी मैट्रिक फॉर्म में है। तो ये इसको इस तरीके से x इंटू एक अलग वेरिएबल है x, एक m है, और इनका मल्टीप्लिकेशन ही ऑटोमेटिकली अपने आप करके दे देता है हमको। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो एनालिसिस है कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए, इसके लिए हमें क्या करना, रिग्रेशन पर गए हम लोग, और ये लीनियर हमें जो करना है परफॉर्म वो प्रोसेस के थ्रू रिग्रेशन, और ये प्रोसेस, ये डिप्रेशन जो है ये आउटकम वेरिएबल है, और स्ट्रेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो कॉग्निशन है हमारा नेगेटिव कॉग्निशन, ये हमारा मॉडरेट वेरिएबल है। अब हमारा जो मॉडल 1 है, जैसे हमने कहा कि ये 76 अलग अलग मॉडल है। जैसे पहला मॉडल हम लोग मॉडरेटर के लिए करते हैं, मीडिएटर के लिए फोर्थ मॉडल यूज करते हैं। तो हम लोग अभी मॉडरेटर की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस मॉडरेटर की। तो इसमें हमने मॉडल नंबर 1 लिया, और बूट स्ट्रैपिंग हमने 5000 लिया है, और 95% जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ऑप्शंस में जो बाय डिफॉल्ट है OLSML कॉन्फिडेंस इंटरवल यही लेंगे, और कंडीशनिंग में भी कुछ नहीं करना, हमें जो बाय डिफॉल्ट दिया है वही लेंगे, और मल्टी कैटेगरिकल में भी कुछ नहीं करना। और इसके बाद जो है लॉन्ग नेम में, इसमें जरूर हम करेंगे, क्योंकि ये केवल जो 8 कैरेक्टर को लेता है। अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा की वैल्यू वो आ रहे हैं
किसी वेरिएबल के नेम में, तो उसको हम लॉन्ग वेरिएबल नेम्स में अलाउ कर देते हैं। और इसके बाद देखिए ये फाइनली हमारे पास जब हमने ओके किया तो जो इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। अभी देखिए ये आ रहा है रनिंग डिफाइन, मतलब थोड़ा समय लेता है ये देखिए इस तरीके से। और अभी एनालिसिस होके ये हमें आउटपुट दे देगा, फिर हम उसका जो आउटपुट है उसको हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। और आउटपुट, ये वाला आउटपुट और जो एसपीसीएस के थ्रू करते हैं, दोनों का सेम ही रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी देखिए जो टोटल, पहले हम देखते हैं कि इसमें जो जेट डिप्रेशन है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब डिप्रेशन डिपेंड है स्ट्रेस के ऊपर, और कोग्नि जो नेगेटिव कोग्निशन है इसके ऊपर डिपेंड। और तीनों का जो रिलेशनशिप आ रहा है देखिए पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसको हम एक बार देख भी सकते हैं कि जो इनका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। ये देखिए कोरिलेशन से हमने इसको बाइवेरिएट किया और तीनों को हमने सेलेक्ट करने के बाद वेरिएबल्स को और ओके करने के बाद देखेंगे हम, देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा 0.546। ठीक है, और ये पॉइंट जो है हमारा जो रिलेशनशिप है ये भी पॉजिटिव हमारी आ रही है। ठीक, अब ये तो दोनों वेरिएबल हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, स्ट्रेस का डिप्रेशन के साथ, और कॉग्निटिव जो है उसका डिप्रेशन के साथ, ये भी सिग्निफिकेंट है। ये हमारा आर है जिसे हम कोरिलेशन भी कह देते हैं। ये आर स्क्वायर वेरिएंस, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये मीन स्क्वायर एरर। और ये एफ वैल्यू कैसे निकाला है ये हमने पिछले वाले लेक्चर वीडियो में बताया। ये डिग्री फ्रीडम 3, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर 3 है, कोग्निटिव स्ट्रेस और ये इंटरेक्शन। ठीक है, इसका जो डिग्री फ्रीडम 3 आ गया, और ये हमारे पास जो है 76, क्योंकि सैंपल साइज हमारा 8 है, n-k-1 करके ये निकाल लेते हैं। अब ये जो आ रहा है p वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ रही है इंटरेक्शन की, और जो कोग्निटिव है ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है, और स्ट्रेस भी हमारा सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेक्शन टर्म है हमारा, जो कि स्ट्रेस इनटू कोग्निटिव, इसका इंटरेक्शन टर्म की वजह से, ये देखिए जो इंटरेक्शन टर्म की वजह से जो रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। और हमने बताया था कि जो ये मॉडरेटर का जो काम है नेगेटिव कोग्निशन का, इनकी जो रिलेशनशिप है डिप्रेशन और स्ट्रेस की, अगर ये वीक है तो ये नेगेटिव कोग्निशन इसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है या और वीक कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है इसकी रिलेशनशिप को ये मॉडरेटर इन्फ्लुएंस करता है। इसको अगर ये सिग्निफिकेंट है तो नॉन सिग्निफिकेंट कर सकता है, अगर ये वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है नेगेटिव कोग्निशन। ठीक है, ये मॉडरेटर का काम होता है कि दोनों के रिलेशनशिप को ये इन्फ्लुएंस कर दे। ये देखिए, ठीक। अब ये जो हमारे पास जो इसका आउटपुट आ रहा है, हम इसको इंटरप्रिटेशन फिर से कर लेते हैं। जैसे ये कोफिशिएंट हमारा ये जो है b0 है, ठीक है, ये कांस्टेंट b0। इसके बाद जो सेकंड वाला है b1, ये हमारा है 0.743। ये देखिए ये आ जाएगा 0.743, और जो निगेटिव कोग्निशन का है पॉइंट, जो बीटा हमारा 0.1854, और इंटरेक्शन का है 0.3218। ये देखिए ये वाला जो टर्म है हमारा 0.3 जो आ गया 0.3218, ये स्टैंडर्ड एरर है। और इनका जो डिवीजन करके हम लोग ये टी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये p वैल्यू आती है। p वैल्यू हमें ये बताती है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं, तो तीनों में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रही है। और जो आर स्क्वायर चेंज हुआ है मतलब इंटरेक्शन की वजह से, देखिए दो तरीके से आता है, एक तो कोग्निटिव और स्ट्रेस का आएगा वो, और दूसरा जो है हमारे पास इंटरेक्शन का आएगा आर स्क्वायर चेंज। तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसके कंडीशनल इफेक्ट हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं इसमें, ये देखिए वैल्यूज फॉर क्वांटिटेटिव मॉडरेटर आर द मीन एंड प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन वैल्यू से प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ये हमारे वैल्यूज निकली हैं कंडीशनल, मतलब
तीन वैल्यूज हमने अलग अलग निकाली हैं और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है। पहली वाली नॉन सिग्निफिकेंट, बाकी की दो हमारी सिग्निफिकेंट आ रही है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारा और जो हम लोग एसपीएसएस से करते हैं वो दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जो हम प्रोसेस को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको एक बार ना ये वाले अलग अलग रिलेशनशिप देख लेनी चाहिए निकाल के कि पहले मॉडरेटर से पहले ये रिलेशनशिप दोनों की वीक थी कि स्ट्रॉन्ग थी, और मॉडरेटर के बाद इसकी जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तभी हम ये बता पाएंगे कि जो पहले स्ट्रॉन्ग आ रही थी वो बाद में वीक हो गई और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये भी हमें पता चल जाएगा। और मान लीजिए स्ट्रेस के साथ ये रिलेशनशिप हमारी स्ट्रॉन्ग आ रही है, वीक आ रही है, तो ये एक बार पहले हमें एसपीएसएस में जो सिंपल हमारा रिग्रेशन है, ये वाई हो गया ये एक्स हो गया, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करके हमें देख लेना चाहिए कि इनकी रिलेशनशिप कैसी आ रही है, वीक आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है, और मॉडरेटर के बाद कैसे आ रही है। क्योंकि हम इसमें अभी नहीं बता सकते कि ये तो इसने अभी इंटरेक्शन टर्म के बाद बताइए रिलेशनशिप, उससे पहले कैसी थी मॉडरेटर से पहले, उसके लिए हमें अलग से सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कर लेना चाहिए और फिर चेक कर लेना चाहिए कर, और हमें फिर इंटरप्रिटेशन उसी के तरीके से हमें करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।